हेलो एवरीवन, एसएससी जीडी 2024 के हिंदी का मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाया है। तो आओ देखते हैं आपको इसमें कैसे सवाल दिए थे और आप इन्हें कैसे हल करेंगे। आप अपना आंसर भी मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, जैसे आपने इंग्लिश में स्पेलिंग्स पढ़ी है ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो चौड़ी को हम सही से कैसे लिखेंगे? देखो हम भैया, हमने बचपन से पढ़ा है कि औ की मात्रा लगती है चौ में और णी में कैसे लगती है भैया, बड़ी ई की मात्रा लगती है। अणों में बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो देख लो कौन से वाले में भैया, पहले वाला ही ऑप्शन इसका सही हो गया, तो यही सही है। बाकी में कुछ ना कुछ गलती आपको देखने को मिलती है। चलिए आप सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। पहले आपको थोड़ा सा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बता देता हूँ। पुल्लिंग यानी कि कोई लड़का है तो उसे पुल्लिंग में आएगा वो, और अगर कोई लड़की है तो वो स्त्रीलिंग में आएगी। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ को वापस आऊँगा। अब जिसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नहीं पता ना, तो वो क्या करेगा, वो लिखेगा कि भैया कल को वापस आऊँगा, ये भी सही है। परसों को वापस आऊँगा, ये भी सही लग रहा है। सोमवार को वापस आऊँगा, ये भी सही लग रहा है। पर इसमें से कल और परसों जो है आपका, ये आपकी क्या है, भूतकाल और भविष्यकाल में आते हैं। तो ये तो हो नहीं सकते, तो भैया इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, सोमवार, क्योंकि एक पुल्लिंग रूप है, ठीक है। आपको सीधे सीधे याद रखना है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, पूछता है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आपको हमेशा आपके पेपर में 2 से 3 पर्यायवाची, 2 से 3 विलोम शब्द, 2 से 3 मुहावरे, एकार्थी शब्द 2 से 3 हमेशा देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है कि महिला का पर्यायवाची क्या है। सिंपल है ये तो भैया, स्त्री है। चलिए आगे को बढ़ते हैं क्योंकि तो सरल ही निकला। अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द, जैसे मैंने बात की थी, पहला आ गया विरल का विलोम शब्द क्या होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा तो आप देखते हैं कि ग्राउंड में सिर्फ 22 ही खिलाड़ी होते हैं, तो बहुत ही खुला खुला लगता है। वैसे तो 13-14 ही होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, तो बहुत ही खुला खुला ग्राउंड लगता है। लेकिन जब आप एसएससी जीडी की ये पेपर के बाद दौड़ के लिए जाएंगे ना, तो वहाँ तो पूरा भरा रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं कि जब खुला खुला होता है ना, बहुत कम चीज़ें होती है, तो उसे विरल कहते हैं। और जब पूरा भरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सघन कहते हैं। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जटिल क्या होता है, आपने कभी दिवालियों में देखा है कि आपकी जो लाइट वाली तारें होती हैं वो कैसे पूरी एक दूसरे में मिली हुई होती हैं, तो उसे ही हम जटिल कहते हैं। उसे हम निकाल नहीं पाते, ठीक है। दुर्लभ मतलब जो कि चीज़ हमारी जो है बहुत ही कम मात्रा में, और कठिन तो आप समझते ही हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, 5वां है, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को भी प्रदान की जा सकती है। सही शब्द आपको यहाँ पे चुनना है। क्या हो सकता है भैया, शांति, प्राप्ति, क्रांति या भ्रांति। देखिए योग है ना, योगा से होगा। आपने देखा भी होगा कई जगह चित्रों में कि योग से हमें शांति मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी होगी भैया। किसी ने ये तो नहीं देखा होगा कि योग से हमें क्रांति मिलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे देख लीजिए कि योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को, क्योंकि भटक रहा है मन, तो उसे क्या मिलेगा, शांति मिलेगी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहावरा है, सीधे सीधे बात करते हैं। उल्लू सीधा करना, आपने घर मोहल्ले में ये बात सुनी होगी, गाँव घरों में ये बात सुनी होगी कि ये तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है भैया, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, अपना देख रहा है ये बस, ठीक है। इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मुहावरे पे ही है। ठिकाना न रहना मतलब कि कहीं जगह न मिलना, और आप इसे ऑप्शन से भी देख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 8वां। यहाँ पे आपको तत्सम शब्द दिया गया है अवगुण, और इसका तद्भव शब्द आपको निकालना है, ठीक है। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, ठीक है। अब तद्भव शब्द क्या हो सकता है, इसे मैं आपको अगर ऐसे भी ना समझाऊं तो देखिए ऑप्शन से ही समझ आ रहा है। अवगुण, अवगुण को क्या बोलेंगे भैया, अवगुण हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जिसके हाथ में चक्र हो। एकार्थी शब्द आपका आ गया, मैंने बोला था। उसे क्या कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो। ऑप्शन से ही दिख रहा है कि वो चक्रपाणी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम को बच्चों द्वारा, इसमें रिक्त स्थान को भरना है, के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाल श्रम को बच्चों द्वारा किस में, क्रीड़ा में, अध्ययन में, ये तो खेल अध्ययन इसमें तो नहीं किया जाता। अनुभव में किया जाता है कि बाल श्रम को, अब देखिए अगर कोई अधेड़ उम्र का आदमी होता तब तो मैं अनुभव एक टाइम के लिए मान भी लेता, लेकिन बाल श्रम बच्चों के लिए अनुभव उस टाइम पे ये कुछ नहीं है। लेकिन ये मतलब कोई
फिट नहीं बैठता। इसलिए यहाँ पे सही क्या बैठता है आपका रोजगार, कि बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ढीलापन। ढीलापन मतलब आपका जो है सुस्ती होती है। कई बच्चे होते हैं ना सुस्त होते हैं, फिर मम्मी बोलती है वो देखो शर्मा जी का बेटा कितना तेज है, मतलब कि सुस्त जो है विलोम शब्द हो गया तेज का। और तेज को ही क्या बोलते हैं, फुर्ती बोलते हैं। तो ये इसका पहला ऑप्शन है, सही हो गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको देखना है कि मात्राओं की अशुद्धियां हैं, उससे आपको सही करना है। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो, भैया यहीं पे गलती होगी। लोभी धन इसलिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, यहीं पे आपकी मात्राओं की गलती हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें कौन सी त्रुटि है, मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि ये त्रुटि क्यों है। के भ्रम में यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, इस जगह पे आपकी त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस वाक्य को चुनिए जो कि निरर्थक शब्द है। अब निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे पानी वानी, रोटी सूटी, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, खटर पटर दिख रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उल्लास। उल्लास मतलब क्या होता है, आप अगर हिंदी मीडियम से आपने अगर 15 अगस्त से 26 जनवरी को देखा होगा कि बोलते हैं कि हर्षो उल्लास से स्वागत कीजिए हमारे नई मंडली का कुछ भी, तो वहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि मतलब किसी खुशी चीज की बात चल रही होगी, अब गम में तो होगा नहीं, किसी क्रम में तो होगा नहीं, इसके लिए तो नहीं बोलेंगे। आनंद की बात चल रही है वहाँ पे, तो ये इसका पर्यायवाची है, ठीक है। और देखिए बात मतलब कोई औहदा हो गया, कोई पोस्ट होगी, और ग्राम मतलब तो गाँव हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपके गद्यांश शुरू हो जाते हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए और इसके आंसर खुद देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसे बताता हूँ। मेरे ख्याल से आपने इसे पढ़ लिया होगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बोलता है कि भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में जाता है। क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है, मनाया जाता है, सुनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि भारत का होली का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को रंगों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी है। क्या है भैया, चित्रित है, विस्तृत है, परिवर्तित है या प्रसिद्ध है। भैया इतने सारे देशों में फैला है, मतलब कि बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बहुत जगह फैला है। तो चित्रित तो नहीं है, विस्तृत भी नहीं है, प्रसिद्ध है भैया, इसलिए तो इतने देशों में फैला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस त्योहार को अभी सभी धर्मों के लोग या वर्गों के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी इस त्योहार को बड़ी से मनाने लगे हैं। कैसे मनाने वाले, धनवान से मनाने लगे हैं, ये कोई तुक नहीं बैठता, सुनसान से मनाने लगे हैं, क्या चुपचाप मनाते हैं कैसे त्योहार को, पहचान से मनाने लगे हैं या धूमधाम से मनाने लगे हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, धूमधाम से मनाने लगे हैं। अगला है, प्रकृति भी एक तरह से इस त्योहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखेर कर बसंत ऋतु क्या लुटाती है। अब भैया यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पत्ते, धूल, फूल और खुशियाँ। कई बच्चे इसमें पत्ते या फूल पे फंस सकते हैं, लेकिन वो एक साथ 2 ऐसे ऑप्शन नहीं देगा। यहाँ पे आप उसके भाव को देखिए कि बसंत ऋतु इस त्योहार में मिलती है आपके साथ, और इसमें क्या बरसाती है अपना, लुटाती है अपना, खुशियाँ लुटाती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यह खुशियां बांटने वाला त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार में ऐसी शक्ति है कि वर्षों पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाते हैं, इसलिए होली को का त्योहार भी कहा गया। पानी बर्बादी का ये तो हो सकता था, लेकिन इसके हिसाब से इसमें ऐसा कुछ नहीं है। परमार्थ का, परमार्थ मतलब कि निस्वार्थ भाव से आपके द्वारा किया गया कार्य, निस्वार्थ भाव से आप जो कार्य करते हैं, तो ये तो स्वार्थ का अपोजिट हो गया, ये हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा आपको सौहार्द दिया है। सौहार्द मतलब होता है दोस्ती, और इससे पहले वाले लाइन में क्या कहा था कि पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया।